अन्नपूर्णे सदा पूर्ण में शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धर्थ भिक्षाम देहि चा पार्वती। माता चा पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर ज्ञान वैराग सिद्धर्थ भिक्षाम देहि चा पार्वती। भिक्षाम देहि चा पार्वती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नीलम भट्ट। कैसे हैं आप सब? सरल विधि सरल उपाय में आप सभी का स्वागत है। और बहनों, आज मैं माता अन्नपूर्णा जो कि पार्वती का रूप हैं, उनकी कथा आप सभी को सुनाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि हमें कौन सा नियम करना चाहिए जिससे कि माता अन्नपूर्णा का सदैव कृपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। माता अन्नपूर्णा का रसोई में वास होता है, हर घर में रसोई में वास होता है। तो आइए चलें उनकी कथा के बारे में सुने और जाने। एक बार की बात है, शिव जी की प्रिय नगरी काशी। काशी से रुष्ट होकर शिव जी कैलाश पर चले गए। जब कैलाश पर वो चले गए तो उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती, वो कैसे रह जाती काशी में, वो भी चली गई काशी में, जो कि अन्नपूर्णा का रूप है। अन्नपूर्णा उन्हीं का रूप है, एक माता पार्वती का। काशी पे से वहाँ कैलाश पर चले गए। कैलाश पर जब चले गए तो इधर काशी के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ पड़ा। संकट चारों तरफ हाहाकार मच गया, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। काशी का राजा बहुत ही चिंतित हो गया कि ये क्या हो रहा है राज्य में, और हवन और यज्ञ करवाने लगा। ये सारी चीज़ें प्रभु देख रहे थे, सारे देवी देवता देख रहे थे और वो उनकी सहायता करने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही था, अंतर्यामी देवता होते हैं, उन्हें तो पता था कि शिव जी रुष्ट होके गए हैं, इसी से इस काशी नगरी के ऊपर इतना बड़ा संकट आ पड़ा है। सारे देवी देवता इकट्ठा होकर के कैलाश पर गए। कैलाश पर शिव जी ने देखा कि सारे देवी देवता आए हुए हैं, तो वो कैलाश पर उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। देवताओं ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी प्रिय नगरी काशी में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, अकाल पड़ गया है, जीव जंतु मर गए हैं, लोग भूखे मर गए हैं। शिव जी ने माता पार्वती को देखा और वो चिंतित हो गए। वो कहने लगे, देवी आपके वहाँ से आ जाने से ही ऐसा हो रहा है, और उनके प्रिय नगरी काशी के ऊपर ऐसा संकट आ पड़ा है। फिर सारे देवता शिव जी से और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु चलिए काशी वासियों के ऊपर कृपा करिए। माता और प्रभु वहाँ से चल दिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं, काशी की ओर चल पड़े। काशी जा कर के माता ने भिक्षा में इनको शिव जी को धान दिया, भिक्षा में धान दिया, और वो उस धान को शिव जी ने पूरे काशी पर वितरण किया और सभी व्यक्तियों में वितरण किया, काशी में चारों तरफ फैला दिया, जिससे कि फिर से काशीवासी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, धन्य धान्य, तो उनसे हर घर हर परिवार सुखी हो गया और माता अन्नपूर्णा की जय जयकार लगाने लगा। इस तरह से सभी नगरवासी प्रसन्न हो गए, माता भी प्रसन्न हुई और सारे नगरवासी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ का राजा भी प्रभु से क्षमा मांगा कि हाँ, अहंकार में आकर प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसी तरह से हम आइए अपने रसोई घर के नियमों के बारे में जानें कि हम ऐसा क्या करें जो माँ अन्नपूर्णा हमसे रुष्ट ना हो। माता अन्नपूर्णा का वास हमारे रसोई घर में है और जाने अनजाने में हम ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे माता अन्नपूर्णा हमसे रुष्ट हो जाती हैं। तो आइए उन कार्य के बारे में, उन नियमों के बारे में जानते हैं जो कि करने से हमारे ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा होगी, माता अन्नपूर्णा हमसे प्रसन्न होगी। नियम नंबर 1, सबसे पहले हमें रात में सोने से पहले हमें अपने रसोई घर में बर्तन साफ सुथरा करके रखना चाहिए। जूठे बर्तनों को हमें साफ करके रखना चाहिए। रसोई घर का गैस चूल्हा साफ करके रखना चाहिए, फर्श साफ करके रखना चाहिए, यानी पूरी रसोई घर को हमें स्वच्छ करके ही सोना चाहिए। अगर जो आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली आ रही है, महरीन या बाई कोई भी है, तो हम बर्तनों को सारा जूठे किचन में फैलाए ना रह करके जा करके सिंक में इकट्ठा करके रखेंगे
और गैस चूल्हा को तो अपने साफ करके ही रखेंगे, रसोई घर फर्श वगैरह साफ करके ही सोएंगे। और ये मानना है कि रात के समय माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी हर घर में भ्रमण करती हैं और स्वच्छ रसोई देख करके वो प्रसन्न होती हैं, अपना आशीर्वाद उसी को देती हैं जो अपनी रसोई स्वच्छ रखता है। बहनों, जैसे हम और आप गंदे जगह नहीं रह सकते हैं, उसी तरह माता अन्नपूर्णा भी, वो तो देवी हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगी, और इसलिए हमें रसोई घर को स्वच्छ करके ही सोना चाहिए। बहनों, नियम नंबर 2 ये है कि हम जब सुबह उठते हैं तो उठकर हमें सीधे रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अशुद्ध होते हैं और हमें स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। अगर जो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जा करके कम से कम अपना हाथ पैर और मुंह स्वच्छ करके ही रसोई घर में जाएं। और जब हम रसोई घर में जाएं तो हम तुरंत चूल्हे को नहीं जलाएं, और चूल्हे को इसलिए नहीं जलाएं कि हमें इन सब बातों का भी दोष पड़ता है कि हम जाके तुरंत चूल्हे को जला दें। हमें अग्नि देवता का स्मरण करना चाहिए। अपना काम करते करते हमें चाय बनाना है, पानी गर्म करना है या कुछ भी करना है तो हमें अग्नि देवता की भी स्मरण करना चाहिए, विघ्नहर्ता का भी स्मरण करना चाहिए और माता अन्नपूर्णा का भी स्मरण करना चाहिए। हम अपना काम करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जो भी करना है करते रहेंगे, लेकिन देवी देवताओं का भी स्मरण करना चाहिए कि हे माता, हमारा रसोई अन्न धन्य से भंडार भरो, अग्नि देवता हमें भोजन बनाने में सहायक हो, विघ्नहर्ता हमारे पति, हमारे बच्चों, हमारे परिवार का विघ्न हरो, हमारे घर का विघ्न हरो और हमारे घर में खुशहाली लाओ। ये सब करते हुए हमें अपने दिन का आरंभ करना चाहिए और हमें तभी भोजन बनाना चाहिए। रसोई से संबंधित नियम नंबर 3, अगर जो हम रसोई में अपने चाय बना रहे हैं या दूध गर्म कर रहे हैं तो उसकी बात नहीं है। हम अगर जो तवे के ऊपर रोटी बना रहे हैं, कढ़ाई में या पूड़ी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें छोटा सा मटर के दाने के बराबर आटा लेकर के बना करके और उसे तवे के ऊपर चारों तरफ उबारेंगे या कढ़ाई के चारों तरफ उबार करके और हमें अग्नि देवता में डालना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अग्नि देवता की सहायता से हमारा भोजन तैयार होता है और हमें इसी तरह करनी चाहिए। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे ऊपर माँ अन्नपूर्णा और अग्नि देवता सभी प्रसन्न रहेंगे और कोई भी कष्ट नहीं हमें होगा, कोई भी हानि नहीं होगी। और इसके बाद हम टिकरी बनाने के बाद हम पहली रोटी गाय के लिए बनाएंगे, हम पूड़ी बनाएंगे तो भी गाय का निकालेंगे और रोटी पहली गाय के लिए हर घर में निकलती ही है, तो हम पहली रोटी गाय के लिए बनाएंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि गाय को हम क्यों रोटी खिलाते हैं। गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय की हम पूजा करते हैं। गाय में कई सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय हम पूजनीय है। गाय के लिए हमें रोटी, पराठा, पूड़ी, कुछ भी बनाए हम जरूर निकालें उनके लिए। और नियम नंबर 4, हमें भोजन बनाते समय भगवान का भोग जरूर निकालना चाहिए। वो भगवान के पास जाकर के मंदिर में जो हम घर में बनाए हुए हैं वहाँ उनके आगे रखना चाहिए। और भगवान तो भोग तो लेते नहीं हैं, हम उस भोग को वहाँ से उठा करके फिर रसोई घर में ला करके सारे भोजनों में मिला लें और वो भोजन हमारे लिए अमृत बन जाएगा, जो कि माता अन्नपूर्णा भी इससे प्रसन्न होगी। हमें देवताओं का भोग जरूर लगाना चाहिए और हमारे लिए वो शुभ। नियम नंबर 5, हमें रसोई घर में यदि नमक चिखना हो और जैसे कि दाल हमें नमक देखना हो, सब्जी में नमक देखना हो या किसी चीज़ में नमक की मात्रा देखनी है कि ज़्यादा है या कम, तो हम वहीं पर खड़े होकर के रसोई घर में ही नहीं चखेंगे। हमें ये चाहिए कि कटोरी में थोड़ा सा निकाल कर और बाहर जा कर के ही चखना चाहिए। वो इसलिए कि हम अपने बड़ों को भोजन परोसते हैं, जैसे कि हमारे घर में ससुर हैं, ज्येष्ठ हैं, पति हैं, इन सबको ही भोजन परोसेंगे तो ये जूठा हो जाएगा और जूठा कहलाता है और बड़े बूढ़े इस चीज़ को जूठा मानते हैं तो हमें दोष लगता है। हमें रसोई घर में बिल्कुल नहीं। नियम नंबर 6, रसोई घर में हमें चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। और चप्पल पहन के इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि उस चप्पल को पहनकर हम बाहर भी जाते हैं, गंदगी में जाते हैं और वही गंदगी लेकर हम आते हैं और वो रसोई घर में अगर जो उसी चप्पल को पहनकर हम भोजन बनाएंगे तो हमारा रसोई घर अशुद्ध हो जाएगा और माँ अन्नपूर्णा हमसे क्रोधित हो जाएंगी।
तो हमें यदि चप्पल पहनकर बनाना ही है तो हम उसके रसोई घर का चप्पल एकदम से ही अलग रखेंगे। पहले ज़माने में तो हमारी माँ दादी ये लोग लकड़ी के खड़ाऊ पहनती थी और वो पहन करके भोजन बनाती थी, लेकिन आज ये संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं नहीं पहन पाती हूँ तो आजकल की बहू बेटियाँ कैसे पहनेंगी। और यदि रसोई घर की चप्पल पहन के बनाना ही हो रसोई घर में, तो उस रसोई घर का चप्पल एकदम साफ़ सुथरा अलग रखना चाहिए और वो उसे पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि शौचालय, टॉयलेट या कहीं भी सिर्फ उसको रसोई घर के लिए ही यूज़ करना। नियम नंबर 7, जैसे कि कभी कभी बहनों हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं शाम के समय और कहीं घूमने जाते हैं और हम भोजन रेस्टोरेंट में करते हैं या पार्टी में गए हैं, शादी विवाह में गए हैं, तो हमारा भोजन वहीं हो गया है, तो हम घर लौट के आते हैं तो हमारा चूल्हा नहीं जला रहता है। हमें अपने गैस चूल्हे पे चाहे चाय ही बना लेना चाहिए, चाहे दूध गर्म कर लेना चाहिए। वो भी इसलिए, इसका कारण ये है कि हमको संध्या के समय भी अग्नि को जलाना होता है, अग्नि की पूजा करनी होती है, अग्नि वंदना ये हमारा है। और हमें संध्या के समय भी चूल्हा खाली नहीं रखना चाहिए। नियम नंबर 8 ये है कि रसोई घर में हमें अपने जंगाले में अपने डिब्बों को बिल्कुल से खाली नहीं कर देना चाहिए। और उसमें भोजन बनाने के बाद यदि हमारा राशन ख़त्म हो गया है, जैसे कि चावल है, दाल है, आटा है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो हमको बिल्कुल से ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा 50 ग्राम या 100 ग्राम पड़े रहने देना चाहिए। इससे भी हमारी माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और खुशियाँ लाती हैं घर में। नियम नंबर 9 ये है कि हमें अपने रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। और जैसे कि तवा हो गया, इसको उल्टा नहीं रखना चाहिए। ये हम अपने रसोई घर में जो चाकू, कैंची इन सब का प्रयोग करते हैं, धारदार चीज़ों का, इनको हमें खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहनों, पहले के ज़माने में हमारी दादी नानी सभी लोग, माँ लोग बहुत ज़्यादा नियम करती थी, जो कि वो हम इस समय नहीं कर सकते थे, लेकिन हम सरलता से जो नियम कर सकते हैं उसको ज़रूर करना चाहिए और हमें हर चीज़ों को अपनाना चाहिए, जिससे कि माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर सदैव रहे। बहनों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है। और किचन में रहते रहते मुझे माचिस, तरह तरह की माचिसों का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की कुछ ना कुछ हॉबी होगी और मेरी यही हॉबी रही है कि ये माचिसों को इकट्ठा करना, तरह तरह की माचिसों को, और जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास लगभग 150 तरह तरह के माचिसों का कलेक्शन है। और ये माचिसों का कलेक्शन, बच्चे मेरी रुचि जानते थे माचिसों के कलेक्शन में, तो हमारे बच्चे भी जहाँ कुछ सामान लेने जाते थे तो अलग दिखती थी कोई माचिस, तो उसे ज़रूर मेरे लिए खरीद के लेके आते थे। आप लोग मेरे इस रुचि पे हंसोगे भी, लेकिन मैं आप लोगों के ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचाऊँगी ये अपनी रुचि। छोटे छोटे नियमों का पालन करके सरलता से माँ अन्नपूर्णा की कृपा के पात्र बन सकते हैं और जो हमारी हॉबी है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।